क्या है तो पहले देखो इधर देखो बराबर। चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखिए जो भी बच्चे देख रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में क्या होगा, पहले इसका मतलब क्या है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब है जहां पर प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। क्या मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, जहां पर प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा क्या रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे, ठीक है। तो इसको पता करने की इस चैप्टर में दो अप्रोच हो, पेपर में एक अप्रोच आ ही जाती है, ठीक है। पहला है टीआर एंड टीसी अप्रोच, टीआर एंड टीसी अप्रोच यानी कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। और दूसरी है एमआर एंड एमसी अप्रोच। एमआर एंड एमसी अप्रोच का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है भैया। अब तुमको पहले सीखना है टीआर एंड टीसी अप्रोच, फिर सीखो एमआर एंड एमसी अप्रोच, दैट्स इट। सबसे पहले देखो, अगर हम लोग बात करें टीआर टीसी अप्रोच की, ठीक है, इतना मैं मांग चलता हूँ कि आपको रेवेन्यू कॉस्ट कर नहीं आता होगा, नहीं आता है तो 2 मिनट में सीख जाओगे। देखो ये आपने क्या किया, लाइन लिया, ठीक है भाई, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। यहां से एक सीधी लाइन लो, ये किसकी लाइन है, ये आपकी होगी टीआर की, किसकी हो गई, टोटल रेवेन्यू ऐसे ही बनता है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट टोटल रेवेन्यू ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू हो गया। अब क्या बनाना है, टोटल कॉस्ट बनाना है। क्या बनाना है, टोटल कॉस्ट कभी भी नीचे से नहीं बनता है, हमेशा इधर से बनता है, ठीक है। ये लोगे और ये लेके जाओगे, ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ पे दोनों कट कर रहे हो, उसको वहां पे नीचे ले आओ, ले आए। अब टीआर टीसी मुझे मालूम कैसे चलता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब है, तो जहां पर मैक्सिमम गैप होगा, क्या होगा सॉरी, मैक्सिमम गैप होगा किसके बीच में, टीआर और टीसी के बीच में जितना मैक्सिमम गैप होगा, जहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम गैप होगा, वहां पर कंज्यूमर क्या होगा, सॉरी प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। अब एक चीज देखो, इस एरिया में देखो पहले, तो ये वाला एरिया आपका, ये वाला, ये वाला, तो इस एरिया में देखो, ये ब्लू वाली लाइन किसकी है, कहा गया, टीसी की है, गलती से ये टीसी, ठीक है, टीसी की है। और जो ये वाली व्हाइट वाली लाइन किसकी है, टीआर की है। यहाँ पर देखो टीसी ऊपर है, टीआर क्या है, नीचे है, यानी कि कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से तुमको लॉस हो रहा है, समझ में आ रही बात, शट डाउन पॉइंट है ये, बंद कर दो दुकान। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखो, यहां पर दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों कट कर रहे हैं, टीआर और टीसी क्या इक्वल, इसको नाम दे सकते हो, ए पॉइंट दे दो, इसको बी पॉइंट दे दो, एक्सप्लेनेशन में लिख देना, एट द पॉइंट ऑफ ए टी आर इक्वल टू टी सी, इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है ये, ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पर ऐसी सिचुएशन ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। यही सेम कंडीशन पॉइंट बी पर भी है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो रहा है, देखिए तो मैक्सिमम गैप, इधर देखो, यहां पास देखना शुरू करो, जैसे यहां पर आओगे तो यहां पर देखो गैप है। अब व्हाइट लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन क्या है, नीचे है, कॉस्ट की लाइन नीचे है, और जो क्या नाम है, रेवेन्यू की लाइन क्या है, ऊपर है। फिर यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही सब। अब मैक्सिमम गैप देखो, यहाँ पर है तो, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा गैप यहीं पर है, तो सबसे ज्यादा गैप होता है वहीं पर प्रोड्यूसर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। कहाँ होता है, समझे कि नहीं समझे, मैक्सिमम गैप जहां पर, गैप तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन गैप कहां पर है, ये जिस पॉइंट में मैक्सिमम गैप होता है वहां पर प्रोड्यूसर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है, ठीक है भैया। अब इसको आपको लिखना पड़ता है जाके, एक्स से रिप्रेजेंट आउटपुट, वाई से रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टीआर एंड टीसी, ठीक है, सुन रहे। इसको लिखने के बाद अब लिख दिए, फिर लिखिए टीआर लाइन रिप्रेजेंटेड टोटल रेवेन्यू एंड द सेकेंड कर्व इज टोटल कॉस्ट, ठीक है, इज रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट। We know the condition is producer will be in equilibrium, producer उस टाइप पर equilibrium पे होगा when there is a maximum gap between TR and TC, this is the condition, and we can see that at the point of A break even point, at the point of B break even point, because both are cutting at same point, but at the point of, इसका नाम दे दो, at the point E, इसको दे दो E1, at the point of E to E1 there is a maximum gap between, so the producer will be in the equilibrium at the point of E to E1,
दैट्स इट। इस तरह से ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। बाकी आपको अगर वो चाहिए एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भैया भेज देंगे, ठीक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता दूं, अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो। मोबाइल नंबर है मेरा 8957250045। अपना नेम अपना क्लास सिटी मेंशन कर देना, वहां पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी भेज दूंगा। बाकी नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक, ऐप से डाउनलोड करके भी वहां से आप नोट्स निकाल लो, वहां पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ गए भाई आप। चलिए, ये हो गया आपका टीआर और टीसी अप्रोच। दूसरा कौन सा है? एमआर और एमसी अप्रोच। एमआर एंड एमसी अप्रोच। एमआर एमसी अप्रोच का मतलब होता है अनस भाई, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए, ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है आपका? वाई एक्सिस। ये क्या है आपका? ओरिजिन पॉइंट। तो अब इसमें जब इसमें कैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में वो कैसे मालूम चलेंगे? तो इसकी दो कंडीशन है, देयर आर टू कंडीशन। क्या लिखेंगे? देयर आर टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। यहां पर आपकी दो कंडीशन है जो कि आपको मस्ट है फुलफिल करना। पहली कंडीशन है एमआर इज इक्वल टू एमसी, जहां पर एमआर इज इक्वल टू एमसी होना चाहिए। और दूसरी है एमसी इज राइजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एमसी इज राइजिंग होना चाहिए। यहां पर एमआर इज इक्वल टू एमसी हो एंड द सेकेंड कंडीशन इज एमसी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले देखो, यहां से ये आपका बन गया P इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर, मतलब एम आर ऐसे ही बनता है। तो ए आर एम आर भी ऐसे ही बनता है, इसलिए तीनों लिख दिया। तो एम आर का तुम्हें काम है खाली। दूसरी कंडीशन, दूसरा क्या है? एमसी कर बनाना है। एमसी कर कैसे बनता है? देखो, ये है, ये क्या है आपका? एमसी, ठीक है भाई। अब कंडीशन क्या थी? एम आर इक्वल टू एमसी होना चाहिए। पहली कंडीशन यहां पर भी फुलफिल हो रही है, यहां पर भी हो रही है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी? एमसी इज राइजिंग। अब ये तो यहाँ पर राइजिंग बढ़ रहा है, एमसी यहाँ पर बढ़ रहा है। देखो, यहाँ इस पॉइंट पर कट रहा है, इस पॉइंट पर कट रहा है, तो यहाँ पर एमसी क्या हो रहा है? रेड वाली लाइन किसकी? एमसी की ना। एमसी क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन यहाँ पर एमसी क्या हो रहा है? तो क्या दूसरी वाली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा हमारा? ये होगा जहां पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो। पहली कंडीशन एम आर इक्वल टू एमसी, ये भी फुलफिल हो रही है, और दूसरी एमसी इज राइजिंग, तो राइज भी हो रहा है, कट भी कर रहा है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है ऑलरेडी मैंने बताया भी, अपने ओन वर्ड्स में लिख दो। उस तरह से एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वाई को रिप्रेजेंट करता है। पैरेलल लाइन जो एक्स एक्सिस की है वो एम आर की है। फिर उसके बाद पूरा ओन वर्ड लिखते नहीं, डिस्क्रिप्शन चाहिए तो जो भेज बोला है उसको मैं भेज दूंगा। बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर ले, वहां पर उनको मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। और छोटा सा चैप्टर था, आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अभी थोड़ी देर में हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। फिलहाल इसको देखते हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। और मिलते हैं वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।